हॉर्मूज में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के पर ट्रंप ने फिर से ईरान को चेतावनी दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर ईरान से डील नहीं हुई तो पहले से कहीं भयानक हमला होगा। इधर ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि बातचीत में ईमानदार प्रयास होना चाहिए, धोखा, दबाव और जबरदस्ती से डील नहीं हो सकती है। और इस बीच यूएनएससी ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की निंदा का प्रस्ताव पास कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोलह एंटी टैंक मिसाइल, 70 mm हाइड्रा रॉकेट और 1 मिनट में 625 राउंड गोलियां दागने वाले AH-64 अपाचे की रफ्तार थम क्यों गई है? 90 से ज्यादा टॉमहाउक जैसी मिसाइल SM-2, SM-3 और SM-6 से लैस अमेरिका के युद्धपोत हॉर्ले बक की रफ्तार धीमी क्यों हो गई? हमने आपसी सहमति से यह तय किया कि नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी, लेकिन हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को रोकने वाले प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय तक के लिए रोक दिया जाएगा, ताकि देखा जा सके कि समझौता हो पाता है या नहीं। ट्रंप के युद्धपोत देखते रह गए और हॉर्मुज से गुजरने वाले फ्रांस के कार्गो जहाज सैन एंटोनियो पर ईरान की नेवी ने हमला कर दिया। फ्रांस की मीडिया ने दावा किया कि इस हमले में जहाज को नुकसान हुआ और क्रू मेंबर्स घायल हो गए। क्या हॉर्मुज में ट्रंप का टाइम अप हो गया है? क्या ईरान के डर से पीछे हट गया है अमेरिका? फ्रांस को झटका। क्या ट्रंप का दावा खोखला निकला? What we're asking them to do is to condemn it, to call on Iran to stop blowing ships, to remove these mines, and to allow humanitarian relief to come through, because there's humanitarian aid that's trapped. हॉर्मुज तेल निर्यात का सबसे अहम गलियारा, जो एशिया के लिए सबसे जरूरी है, जो भारत की 50% कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करता है, जो चीन की तेल जरूरतों को पूरा करने का सबसे अहम रास्ता है। यहां तक कि यूरोप के कई देश भी इस रास्ते पर निर्भर हैं। ट्रंप ने ईरान से तनाव के बीच इस रास्ते पर धम से धप्पा बोल दिया। 15 से ज्यादा युद्धपोतों को तैनात कर दिया। 3 से ज्यादा USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड फोर्ड, USS जॉर्ज बुश जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को हॉर्मुज के रास्ते में लगा दिया। 10,000 से ज्यादा US मरीन की तैनाती की। ईरान के खिलाफ युद्ध में 24 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बाद ट्रंप बैकफुट पर क्यों आ गए? क्या ईरान ने ऐसा दबाव बनाया कि अमेरिकी जहाज रास्ता बदलने लगे? क्या फ्रांस के जहाज पर हमले और ड्रोन अलर्ट ने पश्चिमी गठबंधन की हवा निकाल दी? एक दिन पहले ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात में सिर्फ जंग का ट्रेलर दिखाया था। इतने में ट्रंप बेदम हो गए। ट्रंप ने ईरान की उस शर्त को भी मान लिया जिसे वो करीब 1 महीने से मानने से इनकार कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल है क्यों? जिस ट्रंप ने कहा था कि हम हॉर्मुज से तेहरान को हटाकर दम लेंगे, हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी हटने से पहले हम नहीं हटेंगे, नाकेबंदी हटने के बाद ही तेहरान से डील करेंगे, वही ट्रंप अब हॉर्मुज से दूरी बना रहे हैं। कभी यूएन पर सवाल खड़े करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान की शिकायत लेकर यूएन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ईरान ने आखिर ट्रंप को इतना मजबूर कैसे कर दिया? क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज को सबसे बड़ा झटका लग चुका है?
And so we're going to take it to the UN, and we're going to give it another chance to be a forum in which we're not even asking people like commit troops to the region and help blow up the Iranian boat. हॉर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, दुनिया की इकोनॉमी की सांस है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने इस रास्ते की ऐसी घेरेबंदी की, अब यही रास्ता अमेरिका के लिए डर का कॉरिडोर बन गया। इस रास्ते में न सिर्फ अमेरिका के दम्भ की हवा निकल गई, बल्कि वो ईरान की शर्तों पर शांति समझौता करने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि ईरान ने ट्रंप की धमकियों के आगे सरेंडर नहीं किया। तेहरान पर हमले हुए तो उसने खाड़ी देशों को चौंका दिया। उसकी मिसाइल ताकत की धमक तेल अवीव में रहने वालों के कानों को सुन्न करने लगी। ड्रोन ताकत ने अमेरिका के प्लान अटैक को तितर बितर कर दिया और ईरान ने सबसे बड़ा दांव हॉर्मुज़ में खेला। हॉर्मुज़ में तेहरान की नौसेना ने समुद्री माइन बम का डर अमेरिकी सेना के दिलों में इस कदर बिठाया कि उसके कदम फूक फूक कर बढ़ने लगे। और इसी बीच ईरान के राजनीतिक नेतृत्व ने ऐसा दांव चला जिसे देखकर ट्रंप सन्न रह गए। इस्लामाबाद में अमेरिका की चाल भांपते ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस का रुख किया, पुतिन से हाथ मिलाया, एक सुपर पावर के खिलाफ दूसरी सुपर पावर को खड़ा कर दिया। अभी रूस वाली चाल को ट्रंप भांप भी नहीं पाए थे कि सन्न से अरागची चीन के दौरे पर निकल गए। अब इस जंग में ईरान अकेला नहीं था, एक तरफ ड्रैगन तो दूसरी तरफ पुतिन जैसा औलाद। अरागची के इस दो दौरों ने अमेरिका के हॉर्मुज़ दांव को बड़ा झटका दे दिया। ईरान के खिलाफ जंग में नाटो पहले ही अपने हाथ खड़े कर चुका था। इस झटके के बाद ट्रंप ने नाटो को धमकियां देनी भी शुरू कर दी थी। अभी इस अकेलेपन से ट्रंप बाहर भी नहीं निकल पाए थे। ईरान ने इजराइल को अपने प्रॉक्सी वॉर में इस कदर उलझाया कि ये पूरी जंग ईरान बनाम अमेरिका से इजराइल बनाम लेबनान की तरफ शिफ्ट हो गई। הנושאים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת, עליונות שהוכחה גם בעמק לביא ועכשיו בשאגת הערים. הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם יידרשו לכך. तो क्या इजराइल इस भ्रम में जीने लगा कि वो आसमानी जंग का बादशाह है? अमेरिका के साथ की वजह से उसकी बादशाहत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन असली लड़ाई तो तेल बनाम पानी पर हो रही थी और इस पानी के समंदर में ईरान ने माइन बिछा दिए थे। तो क्या 21वीं सदी में ईरान ने अमेरिका की स्ट्रेटेजी और जंग में सुपर पावर के भ्रम को तोड़ दिया है? क्या अब एक छोटे से गलियारे से भी सुपर पावर को चैलेंज किया जा सकता है? और अगर ईरान न्यूक्लियर डील में और मजबूत स्थिति में आया तो अमेरिका की ये पूरी कवायद बेकार चली जाएगी। तो क्या अमेरिका से सीधे युद्ध लड़ने की बजाय दबाव बनाने की ईरान की स्ट्रेटेजी काम कर गई? ईरान ने ड्रोन से, मिसाइल से, प्रॉक्सी नेटवर्क से और सबसे ज्यादा डर से अमेरिका को हरा दिया। हॉर्मुज़ में उसकी हर मूवमेंट ने तेल बाजार को हिला दिया। हर धमकी के बाद अमेरिका टेंशन में दिखा और अब सोशल मीडिया से लेकर पश्चिमी मीडिया तक सवाल उठ रहा है, क्या ट्रंप का हॉर्मुज़ वाला दावा सिर्फ राजनीतिक शोबाजी थी? देखिए, इजराइल ने लेबनान के टायर शहर पर भयानक हमला कर दिया है। अब इजराइल के जंगी जेट दक्षिणी लेबनान के 10 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। इजराइल के हवाई हमलों में 25 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत की खबर है। इजराइल के हमलों से भड़के तुर्की ने नेतन्याहू को धमकी भी दी है। इतना ही नहीं, तुर्की ने अपनी पहली इंटर कॉन्फिडेंशियल ब्लास्टिक मिसाइल लॉन्चिंग का ऐलान किया है। ईरान इस बारूदी ताप से बच सकता है,
लेकिन लेबनान को इजराइल बख्शने के लिए तैयार नहीं है, जिससे खाड़ी युद्ध ईरान से लेबनान शिफ्ट हो गया है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यहाँ इजराइल और तुर्की की टक्कर तय हो गई है, जबकि 48 घंटों के अंदर ईरान अमेरिका एक पेज के समझौते पर सहमत हो सकते हैं। अमेरिकी न्यूज आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक ईरानी एटमी प्रोग्राम बंद करने की ट्रंप की शर्त मानने को तैयार है। अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए मान गया है। ट्रंप ने ईरान के जब्त अरबों डॉलर जारी करने के ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं और हॉर्मुज से आवाजाही पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने पर दोनों पार्टी राजी हैं। मतलब ये कि अमेरिका ने ईरान युद्ध का एग्जिट गेट तलाश लिया है। हॉर्मुज हो, एटम बम हो या फिर कोई और मुद्दा, अब ट्रंप इस युद्ध में 1 मिनट भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उनकी मुसीबत ये है कि इजराइल को कोई भी समझौता मंजूर नहीं, जब ट्रंप ने ईरान को सफेद झंडा दिखाकर सरेंडर की धमकी दी है। तभी इजराइल ने ईरान का भड़काने वाला हमला अंजाम दिया। ट्रंप की वार्निंग सुनिए, फिर इजराइल का बारूदी कांड देखिए। They should wave. They're very proud. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they are. They should wave the flag, the white flag of surrender. In hockey, they say, "Uncle," right? When are they gonna cry uncle? But, and they have another expression. If this were a fight, they would stop it. एक हमला 25 हिजबुल्लाह कमांडर खलास। इजराइल का ऑर्डर 12 कस्बों से भागो नहीं तो मरो। तुर्की का ऐलान, लेबनान में फटेगा यिल्दी रिमहान। भूल जाओ ईरान, लेबनान में छिड़ गया महायुद्ध। They should do the smart thing, you know. They should do the smart thing, and because we don't want to go in and kill people, we really don't. I don't want to. It's too tough. Great people. I know the people. I have so many Iranian friends from New York and from other places over the years. They're great people. I don't want to kill those people. इजराइल ने ट्रंप से अलग ट्रैक चुन लिया है। इजराइल युद्ध रोकने वाला नहीं है। इजराइल ने पूरा जोर हिजबुल्लाह के सफाई पर लगा दिया है। इजराइल एयरफोर्स की 226वीं ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों पर बमबारी कर 25 लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया है। ये हमला हिजबुल्लाह लड़ाकों के ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया, जिसमें 2 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। פוצצנו היום מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה. אנחנו משמידים להם את תשתיות הטרור, אנחנו הורגים להם עשרות רבות של מחבלים ועוד היד נטויה. אנחנו פועלים בתוך רצועת הביטחון, דרומית לליטנית, צפונית לליטנית, בבקה בצפון לבנון. ונתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איום הרחפנים. זה ייקח זמן, אבל גם את זה נפוצץ. होर्मुज में ईरान का दबदबा कायम होने के बाद हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल को दहलाना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में आई तूफानी तेजी से नेतन्याहू आर्मी के होश उड़ गए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से बौखलाए इजराइल ने लड़ाका ग्रुप के सभी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे लेबनान में धमाके नहीं रुक रहे, बारूदी आग नहीं बुझ रही। दक्षिणी लेबनान में धुआं ही धुआं है, तबाही ही तबाही है। यहाँ इजराइल बाहुबली है। हिजबुल्लाह के एक रॉकेट धमाकों के जवाब में इजराइल पूरा इलाका उड़ा दे रहा है। इजराइल के जंगी जेट बमबारी कर रहे हैं। इजराइल के फाइटर हेलीकॉप्टर आग उगल रहे हैं। दक्षिणी लेबनान चप्पा चप्पा छलनी हो गया है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के 12 कस्बों को फौरन खाली करने की धमकी दी है। जिन इलाकों को इजराइल ने टारगेट पर लिया है वो हैं कौथरिया अल सियाद, अल घुसीनिया, मजरात अल दाऊदिया, बदायास, रेहान जलाया, अल बजूरिया, हारूफ, हाबुश, अंसारिया, कुलाबिया और दैर अल जहरानी। इजराइल डिफेंस फोर्स ने चेतावनी में कहा है कि इन इलाकों से कम 1 किलोमीटर की दूरी में कोई नजर नहीं आना चाहिए। इजराइल ने लेबनान फ्रंट पर लंबी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है।
नेतन्याहू को अमेरिका से लड़ाकू विमानों के 2 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए अरबों डॉलर के सौदे को मंजूरी मिल गई है। इजराइल रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस खरीद में लॉकहीड मार्टिन के F-35 मल्टी रोल स्टील्थ लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और बोइंग के F-15IA युद्धक विमानों का एक स्क्वाड्रन शामिल है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस डील को शील्ड ऑफ इजराइल का नाम दिया है। इजराइल अपनी एयर पावर क्यों बढ़ा रहा है, इसे भी जान लीजिए। इजराइल के लिए अगला खतरा तुर्की है। एर्दोआन बार बार ये डर जता रहे हैं कि इजराइल का अगला शिकार तुर्की बन सकता है। इजराइल से टकराने के लिए तुर्की ने भी जबरदस्त तैयारियां की हैं। तुर्की ने बैटल ग्रुप कैरियर की लॉन्चिंग की डेडलाइन कम करने के बाद अब इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल धमाकों का ऐलान कर दिया है। तुर्की ने अपनी पहली ICBM बनाने का दावा किया है। ये है यिल्दिरिमहान, जिसकी रेंज होगी 6000 किलोमीटर। क्यों इस मिसाइल ने तहलका मचा दिया है? इस मिसाइल को लेकर तुर्की का इरादा क्या है? एर्दोआन का टारगेट क्या है? तुर्की का दावा है कि ये मिसाइल मैक 25 की रफ्तार से हमला करेगी। मैक 25 यानी 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड। सवाल है कि तुर्की की यिल्दिरिमहान मिसाइल दुनिया में कहां कहां पहुंच सकती है। तुर्की की यिल्दिरिमहान मिसाइल 3000 किलो का वॉरहेड ले जा पाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तुर्की इजराइल से युद्ध के लिए फड़फड़ा रहा है, क्योंकि तुर्की को इजराइल से गाजा और सीरिया का हिसाब चुकाना है। एर्दोआन को सीरिया में इजराइल का कब्जा बर्दाश्त नहीं है। वहीं इजराइल को सीरिया में तुर्की की दखलंदाजी और सैन्य तैनाती मंजूर नहीं। ऐसे में अगर तुर्की इजराइल भिड़ गए तो अमेरिका की मुश्किलें बढ़नी तय है, क्योंकि तुर्की जहां नेटो देशों का सदस्य है, वहीं इजराइल अमेरिका का सबसे भरोसेमंद दोस्त। ट्रंप तुर्की इजराइल में किसका साथ देंगे, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। लेकिन जो जग जाहिर है वो ये है कि इजराइल दुश्मनी करता है तो जमकर निभाता है। इजराइल दुश्मन को सरेंडर करने के बाद भी बख्शता नहीं। हमास, हिजबुल्लाह और हुथी का हश्र इसका सबूत है।